वेलकम बैक कीजिए कोई फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो विषय है समाज विज्ञान का पेपर है, फटाफट देख लीजिए पूरा यहाँ पर पेपर रट लीजिए क्योंकि यही पेपर आपको रखा मिलने वाला है आज के पेपर में। तो गई चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते। देख लीजिए आदिवासी परीक्षा 2023-24 यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान BSET का पेपर है। यहाँ पर समय 3 घंटे का और 75 नंबर का पूर्णांक है। यहाँ पर आप निर्देश पढ़ लीजिए, इसके बाद है आपके सही विकल्प चुनकर लिखना है। फटाफट चलिए इन्हें कंप्लीट कर लेते। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा A.O. हुम्स को। सो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1929 में। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, सो इसमें हो जाएगा चूना पत्थर। इसके बाद है आपका चौथा चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, सो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद है आपका पांचवा क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किसके लिए, प्लास्टिक मुद्रा, सो इसमें हो जाएगा प्लास्टिक मुद्रा। इसके बाद है आपका जो है छठवां क्वेश्चन व्यापार अवरोध का उपयोग किया जाता है, सो किसके लिए, यहाँ पर हो जाएगा विकास के लिए। सो ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इस पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया, आप सिर्फ देखते चलिए, पूरे आंसर याद करते चलिए। यहाँ पर दूसरा पहला रिक्त स्थान है भारत करो या मरो का नारा आंदोलन में दिया गया, कौन से, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। इसके बाद दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध हुआ कहाँ पर, यूरोप में हुआ था, सो इसे आपको लिख देना है यूरोप में। इसके बाद है संघवाद से देश की एकता की की रक्षा होती है, किसकी, अखंडता की, तो इसमें आपको अखंडता लिख देना है। इसके बाद चौथा रिक्त स्थान आ जाता है। देख लीजिए रहा आपका चौथा रिक्त स्थान में है हमारे देश में सभी स्त्री पुरुष जिनकी वर्ष है उन्हें वोट देने का अधिकार है, कितने वर्ष, 18 वर्ष, तो इसमें आपको 18 वर्ष लिख देना। इसके बाद है आपका पांचवा काटो और जलाओ का संबंध से किससे है, स्थानांतरित कृषि से, सो इसे आपको क्या लिख देना है, स्थानांतरित कृषि। इसके बाद छठवां जो वनस्पति भारत के बाहर से आती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विदेशी कृषि कहते हैं, सो इसे यहाँ पर आपको विदेशी लिख देना है। इसके बाद है सही जोड़ी बनाइए, यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। चलिए ए को बी से मिलाना, पहला ग्लोबल वार्मिंग का हो जाएगा तापमान का बढ़ना। इसके बाद मंदी काल में रोजगार का अभाव, सो इसमें हो जाएगा कृषि आधारित मिल। इसके बाद है बंगाल विभाजन हो जाएगा 1905। इसके बाद है चौथा है भाप इंजन हो जाएगा जेम्स बोट। इसके बाद है पांचवा पुलिस व्यापार हो जाएगा राज्य सूची। इसके बाद है चाय हो जाएगा असम। तो इस फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही जोड़ियों का। आप चलिए आपके निम्नलिखित शब्दों के एक शब्द वाक्य में लिखते हैं। चलिए NEO क्या है। इसके बाद दूसरा औद्योगिकरण वाला पहला एशिया देश है कौन सा, भारत, तो इसमें भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा शिक्षा किस सूची का विषय है, सो इसमें हो जाएगा समवर्ती सूची। इसके बाद आपका चौथा श्रीलंका में किन दो वर्ग में विरोध है, तो इसका हो जाएगा तमिल सिहली, सो इसमें दो वर्गों के विरोध लिखना है, दो वर्गों में विरोध, पहला है तमिल, दूसरा है सिहली। इसके बाद है पांचवा राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है कौन, कटीले वन। इसके बाद है छठवां अरब सागर से गिरने वाली दो नदियों के नाम बताइए, इसका हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। सो जल्दी से फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है पांचवा निम्न में से सत्य बताइए। यहाँ पर देख लीजिए सत्य बताना है, देख लीजिए हमने टिक कर दिए। देख लीजिए पहला है सभी बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रण रखती है, सो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ग्लोबलाइजेशन से बेरोजगार के अवसर बढ़े हैं, सो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा औद्योगिक की क्रांति सबसे पहले अमेरिका में हुई, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा बाल गंगाधर ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था, सो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का मॉडल है, तो इसे भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग था, सो इसे भी आपका सत्य हो जाएगा।
इसके बाद आप आ जाते हैं आपके प्रश्न। चलिए इनके प्रश्न देख लेते हैं पूरे पूरे देख लीजिए। छठवां प्रश्न है आपका, नवीकरण संशोधन क्या है अथवा दिवस मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्योगों के नाम बताइए। इसके बाद सातवां, बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। इसके बाद अथवा में पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। ये आपके जो है 6-7वां तक हो गए। इसके बाद है 8वां देख लीजिए, ये रहा आपका 8वां देख लीजिए, जीवन निर्वाह कृषि क्या है अथवा दिए हुए जायद फसल के नाम बताइए। इसके बाद 9वां, बंगाल विभाजन से के क्या उद्देश्य हैं अथवा दिए हुए रोलेक्ट एक्ट क्या था। इसके बाद 10वां, जो के बिन क्लब की स्थापना का वो किसने की अथवा दिए हुए 1989 की में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया। इसके बाद 12वां, भारत में क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए अथवा दिए हुए राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता कब प्रदान की जाती है। ये आपका 11वां हो जाता है। 11वां के बाद जल्दी से फटाफट 12वां का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 12वां, राजनीतिक दल क्या है अथवा दिए हुए राजनीतिक दल की विशेषताएं बताना है। इसके बाद है आपका 13वां, आर्थिक विकास के आधार पर देशों को कुल कितने भागों में बांटा गया है अथवा दिए हुआ आर्थिक विकास क्या है। इसके बाद है आपका 14वां, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं अथवा दिए हुआ पब्लिक सेक्टर क्या है। इसके बाद है 15वां, उधार देते समय समर्थक ऋणधार की मांग क्यों करता है, ये आपको बताना है। इसके अथवा में मुद्रा के प्रयोग से वस्तु के विनिमय में सहूलियत कैसे हुई। इसके बाद है आपका 16वां, जल्दी से 17वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 18वां का अथवा देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पर है देख लीजिए। ये रहा आपका 18वां का अथवा। इसके बाद है 19वां, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें अथवा दिए हुआ राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, तो इसी आपको चुनौती बताना है। इसके बाद है 20वां क्वेश्चन, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बैठे हुए थे। इसके अथवा में कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं, बताइए कि इस अनुभव को आपको जीवन में क्या अर्थ होगा, सो इसे आपको बताना है। इसके बाद है आपका 21वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए अथवा दिए हुए लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने के कोई 4 उपाय लिखना है। इसके बाद है 22वां, अपने क्षेत्र के उदाहरण देकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियां एवं कार्यों की तुलना करना है। इसके अथवा में आर्थिक गतिविधियों रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर जो है किसी कैसे वर्गीकृत की जाती है, सो इसी आपको बताना है। इसके बाद है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका पूरा जो है पेपर कंप्लीट हो जाता। अब आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देख लीजिए पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस आपका गणित का पेपर रह गया, वो भी हम आपको इसी तरह डाल देंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।